जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं और इतने कम है कि उन्हें लगता है कि उनका शायद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनके द्वारा जो पोस्ट प्रेफरेंस में भरा गया है वो सबसे ज्यादा क्या है, 2400 ग्रेड पे में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिनके द्वारा सीपीटी क्लियर है, और नॉन सीपीटी में टीए और पीए, और उसके बाद क्या है, यूडीसी। अब आप समझेंगे पूरा मामला क्या है। लेकिन जैसे अब अगर आपके मार्क्स 312 से कम है, जितने भी कम हो, उन्होंने केवल 2400 ग्रेड में भरे हैं जो जो उनके प्रेफरेंस के अनुसार थे। लेकिन जैसे मानो 312 नंबर है जिसके और 310 जिसके हैं, यहां पे 312 से एक नंबर ज्यादा जिसका 313 था, उसको पता क्या मिली, उसको मिली थी 2800 ग्रेड पे में कोई एक पोस्ट। लेकिन जैसे ही 313 से 312 मार्क्स आए, तब उसको कौन सी पोस्ट मिली भाई, 2400 ग्रेड पे में। अभी आप पूरा समीकरण समझेंगे, पूरा गणित। जब देखे मार्क्स कहीं ना कहीं अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड में मार्क्स तो कम है, ये तो भी ठीक है बात, कोई ना कोई ऐसा तो कैंडिडेट जरूर होगा जो लास्ट सिलेक्टेड होगा 2800 ग्रेड पे में, और उसके बाद वाले 2400 में होंगे, ऐसा 4200 में भी होगा, उसके बाद वाले 2800 में होंगे। तो इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए जिनके मार्क्स ठीक से हैं 300, लेकिन जिनके मार्क्स 312 310 के आसपास भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं दो कैटेगरी के बीच लाई कर रहे हैं। और दो कैटेगरी का मतलब आप 2800 में और 2400 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो उनमें से कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जो 2800 में भी सिलेक्ट हो जाए। इसलिए जब आपको लगता है कि आपके मार्क्स काफी कम हैं, तो आप केवल उस कैटेगरी को नहीं भरें, 2400 ग्रेड पे वाली को, आपको 2800 से स्टार्ट करनी है। अगर, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए जहां से 4600 ग्रेड पे स्टार्ट है। लेकिन फिर भी अगर माइंड में ये है कि मेरे को पोस्ट तो शायद मिलेगी ही नहीं, तो आप 2400 की बजाय कहां से स्टार्ट करें, 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट करें। और यहां से जब 2800 ग्रेड पे की स्टार्ट करेंगे आप, तो ऐसे डाउनवर्ड होते हुए तो आपका जो 2400 ग्रेड पे में जो सबसे अच्छी पोस्ट है, आप पहले वो फिल करें जो आपके अनुसार है, और उसके बाद सबसे कम वाली, और खासकर सीपीटी नॉन सीपीटी का ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, तो आज पोस्ट प्रेफरेंस सीजीएल की लास्ट डेट है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही भर दिया था। लेकिन जिनके मार्क्स लगभग 312 या उससे कम है, लगभग 312 310 308 उससे नीचे है, उनका कहीं ना कहीं सबसे मेन एम ये है कि उनको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट मिल जाए। और ज़्यादातर बच्चे जो कट ऑफ 300 हो सकता है 313-14 भी पोस्टल असिस्टेंट मिल जाए। अच्छा, जिनको भी पोस्टल असिस्टेंट मिलेगा, एसएससी डिसाइड करेगी कितने बच्चे हैं कितने नहीं, उसके अनुसार कट ऑफ जाएगी। और सबसे लास्ट का कट ऑफ हमने बताया ये है, अगर सीपीटी आपका क्लियर है तो। और नॉन सीपीटी में यूडीसी मान सकते हैं, हम टीए मान सकते हैं, लेकिन टीए की क्या है, एक अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए यूडीसी सबसे लास्ट होगा, टीए सबसे सेकंड लास्ट हो सकता है। जिस तरह 302 यूआर कैटेगरी में 2023 की कट ऑफ थी यूडीसी की, अब की बार सबसे कम कट ऑफ, और खासकर क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट और वैकेंसी भी काफी ज्यादा है आपकी, तो आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे ये एम कर रहे हैं कि नंबर भी कम है लेकिन उनको होम स्टेट मिल जाता है, और फिर होम स्टेट में भी देखिए, जब आप पोस्टल असिस्टेंट का सिलेक्शन हो जाता है और आप उसमें एक पोस्ट प्राप्त कर ले हैं, तब आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है। वहां पे आपका स्टेट के बाद भी कि आप कहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्कल में, पोस्ट ऑफिस में, या कहां पे, तो हम उन्हीं पॉइंट पर बेसिक पे बात करेंगे आज, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस तो भर दिया। अब देखें आपके शहर के पास कहां तक ये आपको मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखिए, जब भी पोस्टल असिस्टेंट भारत में सबसे ज्यादा ऑफिस का मतलब जितने भी जहां तक पहुंच हो सकती है वो पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस की है, और वहां पे एक कहीं ना कहीं पोस्टल असिस्टेंट जरूर मिलता है। तो आपकी देखें जोन प्रत्येक स्टेट में, जब आप स्टेट ऑप्ट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, सर्कल, और सर्कल के
देखिए सर्कल, अगर आप चाहते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन रीजनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस, ये ऑप्शन फिल करवाए जाएंगे आपसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके अंदर जब स्टेट में आ जाते हैं, उसके अंदर जब रीजनल ऑफिस में आते हैं, जैसे मानो आप, या सर्कल, सर्कल सबसे बड़ा है स्टेट का, और उसमें क्या होते हैं, उसके रीजनल ऑफिस होते हैं। सर्कल में केवल एक ही सेंटर होता है, मतलब एक स्टेट में एक ही हेड ऑफिस, और वहां पर पोस्टिंग अगर पोस्टल असिस्टेंट की है तो वहां पर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करना पड़ता है आपको, पब्लिक डीलिंग ना के बराबर है। और इसमें 5 डे वीक है भाई, ध्यान से समझना आप। सर्कल में ऐसे ही सर्कल से पार्ट होने के बाद क्या है, रीजनल है। जैसे सर्कल मेन था स्टेट में, उसका एक सर्कल, अब सर्कल के क्या है, रीजनल है, ये रीजनल है। इसमें मेनली आप फाइलों को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संबंधित काम करते हैं। जब रीजनल में आप अगर ऑप्ट करते हैं तब भी आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें भी काम कितना है, 5 डेज है ही, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उसमें भी, सर्कल में भी और रीजनल में भी। तो आपको दोनों को क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मतलब ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से संबंधित है। उसके बाद आता है पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है, मतलब इसमें ज्यादा पोस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक एक छोटे से गांव में भी क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है। चाहे गांव कितना भी छोटा हो, अगर ज्यादा छोटे हैं तो 2 गांव के मिलाकर या कितने भी हो सकते हैं, पर पोस्ट ऑफिस गांव में जरूर है। तो आपकी पोस्टिंग वहां पे हो सकती है। अगर आप, इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि केवल शहर में, ये क्या हो सकता है, गांव में हो सकता है, रीजन में हो सकता है, बिल्कुल एक सेमी सिटी में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है इसमें। तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें भी क्या है, एक अलग से ब्रांच है ये, और उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और कभी कभी पब्लिक वर्क भी करना पड़ता है। वो पब्लिक वर्क कई बार ये होता है कि जब आपका कोई किसी कैंडिडेट का वो काम पोस्ट ऑफिस में नहीं होता, तो वहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जा सकता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, इसमें भी। उसके बाद होता है पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विस। जो पोस्ट ऑफिस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं व्हीकल, उनकी ज़्यादातर मॉनिटरिंग और उससे संबंधित कार्य होता है। तो ये है चौथा। और अब आप सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप किसी भी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पहले स्टेट को सिलेक्ट किया, और स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें सर्कल होते हैं, सर्कल के बाद उसके ब्रांच होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट ऑफिस है वो, और उसके बाद रूरल में सबसे नीचे। तो अगर आपका सबसे ज़्यादा चांस पोस्टल टैक्स असिस्टेंट से ज़्यादा चांस कहाँ पे है, पोस्टल असिस्टेंट में है, कि आप अपने मतलब होम स्टेट में भी अपने शहर के पास बिल्कुल पास आ सकते हैं। और जबकि आपके पास बाकी जितनी पोस्ट हैं उसमें इतना क्लोजली आपके घर के पास नहीं हो सकता जितने की पोस्ट ऑफिस हैं। दूसरा ये देखें, ये भी 2400 ग्रेड पे में है, और टीए भी क्या है, 2400 ग्रेड पे में है। लेकिन इसमें पहले बात बताते हैं, पोस्ट ऑफिस में ये है भाई 6 डे वर्क, इसमें केवल संडे ऑफ रहता है, और बाकी मैंने बताया ना, रीजनल और सर्कल में 5 डे वर्क है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके अलावा आरएमएस में भी 5 डे वर्क होता है, लेकिन कभी कभी नाइट शिफ्ट भी लगती है, वो हमने बताया था। और इसकी रूटीन से क्या होता है, टेन्योर चेंज होते रहता है, मतलब आपके कुछ दिन नाइट कुछ दिन डे ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसमें आपका कार्य ये जहाँ पे होता है वहाँ पे रेलवे स्टेशन होते हैं, और मेनली वहाँ पे आता है। दूसरा, बड़े जो रेलवे स्टेशन है उन पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कार्य केवल के डाटा एंट्री करनी होती है, बाकी जो स्टाफ होता है वो कार्य करता है। तो PASA के लिए डाटा एंट्री ही है रेल मेल सर्विस में भी।